हम लोग लास्ट डे बात किए थे यहाँ तक कि टेस्ट जो होता है एसिड का वो कैसा टेस्ट होता है सर, सावर टेस्ट होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो हम बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी पर बात कर लें। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की बात कर लें तो सबसे पहला इसमें हम लोग याद रखेंगे 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जैसे पहला एसिड प्लस मेटल, एरो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये बात आप पहले से जान रहे होंगे कि एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनकर तैयार होते हैं। और इस पर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम हमने ले लिया प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब बैलेंस करने के लिए कहेगा तो बैलेंस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2, ठीक है। नेक्स्ट कोई दूसरा लेते हैं, जैसे आयरन Fe प्लस एसिड भी बदल देते हैं, पहले HCl या चेंज कर देते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड सल्फ्यूरिक। तो कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखिएगा कि पहले सॉल्ट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस तो बनेगा। तो ये तो पहले भी हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस लिख दें, छोड़ दें। तो इसमें भी अब क्या है सर, देखिए ये अकेला एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड जब भी बनता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल के मिलने से, तो ये पॉजिटिव जो एलिमेंट है वो नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस H2। इसी प्रकार से कोई दूसरा भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लिया Zn प्लस, जो बहुत फेमस है, आपकी बुक में ही मिलेगा, Zn प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा सर ZnSO4 ZnCl2 क्लोरीन है। तो देखिए जो इसके साथ ये जो एसिड में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, तो ये पहला पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव रेडिकल, तो ये नेगेटिव रेडिकल के साथ ही जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंगे, ठीक है। तो पहला आप इसको याद रखिएगा, मेन तो ये है स्ट्रक्चर, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही मेन स्ट्रक्चर है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड यदि हम बात कर लें, फर्स्ट हो गया, सेकेंड पर बात करें तो सेकेंड क्या कह सकते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, अगेन क्या बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। अब देखिए मेटल का कार्बोनेट हो, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे कि मेटल बाइकार्बोनेट हो, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट सेम वही सॉल्ट, CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। इस पर भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले कोई भी आप मेटल का कार्बोनेट यूज़ कीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। अब ये तो फार्मूला बनाने का चीज़ है, 9th में पढ़े होंगे कि कार्बोनेट की 2 होती है, सोडियम की 1, Na2CO3। तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। इसके साथ मान लेते हैं कि हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने, ठीक है सर। इधर में भैया सॉल्ट, CO2, वाटर तो बनना ही है, इसको हम पहले भी लिख दिए। अब सॉल्ट किसका बनेगा, तो पहला ये जो आप देखना मेटल कार्बोनेट में जो मेटल होगा, है ना, ये मेटल पहला पॉजिटिव रेडिकल, दूसरा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा तो बन जाएगा NaCl। अब मन में आएगा सर बाइकार्बोनेट के साथ बताइए, तो ये रहा NaHCO3
ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अगेन HCl से रिएक्ट किया, अगेन सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ बैलेंसिंग का थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट एज इट इज होगा सेम, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ बैलेंस करने का सोचा रहता है बस। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेंगे सॉल्ट CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? अब हम लोग तीसरे रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। थर्ड रिएक्शन जो है उस पर बात करें। थर्ड रिएक्शन बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई भी कंपटीशन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है सर कि जब भी कोई बेस एसिड से रिएक्ट करे तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब आगे बात करें। अब इसमें क्या है सर, कोई भी एक बेस ले लीजिए आप, है ना, जो भी बेस आपको इच्छा, जैसे मान लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। एसिड में आप जिसको भी लेना है, HCl लेना है HCl लिखिए, H2SO4 जो लेना ले लीजिए। इधर में वाटर तो बनना ही है सर, साथ ही साथ क्या बताए थे, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये प्लस इस माइनस के साथ आया तो क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl अब मान लीजिए थोड़ा चेंज करते हैं एसिड को, यहाँ पर चेंज कर देते हैं NaOH प्लस H2SO4, तब क्या होगा सर, अगेन H2O तो बनेगा ही। अब Na किसके साथ जाएंगे, SO4 के साथ, बिकॉज ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, Na वैलेंसी याद रखिए, Na2SO4 प्लस। ये तो बनना क्या है, जब भी कोई बेस एसिड से रिएक्ट करे या वाइस वर्सा, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन, याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पर चलें, रिएक्शन नंबर फोर्थ, है ना, रिएक्शन फोर्थ पर बात कर लें। फोर्थ रिएक्शन क्या होना चाहिए सर, बिल्कुल गेस कर सकते हैं, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। क्यों सर ऐसा, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के मतलब बेस हुए, एसिड से मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए प्लस कोई भी एसिड आप ले लीजिए, HNO3 हमने ले लिया, नाइट्रिक, क्या बन जाएगा सर, खुद ही आप ही बताइए, वाटर तो प्रोड्यूस करना ही है, साथ ही साथ पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, CaNO3 के साथ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। होल ट्वाइस ब्रैकेट कब प्रयोग करते हैं, जब एक से ज़्यादा एटम रहता है, कोई भी कंपाउंड रहता है, तो अकेला एलिमेंट में ब्रैकेट की प्रयोग नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सर इसी के साथ, CaO प्लस HCl, दूसरा एसिड हमने लिया, क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा CaCl2
पॉजिटिव नेगेटिव और प्लस H2O। सर अब मेटल कार्बोनेट को बदल दिया जाए, लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस इस माइनस के साथ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस वाटर। तो बात क्लियर है, कोई भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे, फिक्स है। यहाँ तक आपका बोर्ड हो गया समाप्त। बोर्ड में यही 4 रिएक्शन में से कोई ना कोई पूछेंगे, ज़्यादातर मेटल कार्बोनेट वाला रिएक्शन नंबर 2 जो बताए सो, और ज़्यादातर वो पूछते हैं वही 2 वाला ही, ये फिक्स है। मात्र जो 2 नंबर बताया आपको मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उसी पर वो पूछेंगे। यहाँ से जो हम बता रहे हैं वो कंपटीशन का होगा, मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, अब जो भी मैं बता रहा हूँ सब कंपटीशन में ही पूछे जा सकते हैं, बोर्ड नहीं पूछ सकती। क्या है सर, उसको आप देखते हैं रिएक्शन नंबर 5 से। रिएक्शन नंबर 5 क्या कहता है, सो देखिए, मेटल सल्फेट या सल्फाइड, मेटल सल्फाइड या बाइसल्फेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा क्या क्या, मेटल सल्फाइड या मेटल बाय सल्फाइड, मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड। अच्छा ये बात तो जानते हैं ना, सल्फाइड का SO3, सल्फेट SO4 होता है, दोनों की वैलेंसी 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेटल सल्फाइड। देखिए ITE, और जब ATE रहता तो SO4 हो जाता है ना, प्लस एसिड ले लीजिए HCl हम ले लेते हैं। क्या क्या बनेगा सर, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये CaCl2, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस करना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी, ठीक है सर। अब बाई का, ये जो बाई सल्फेट उसका यूज करना इसी में, जैसे CaHSO3। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब HSO3 होगा तो इसकी वैलेंसी 1 होती है बाइसल्फाइड की, तो आपको इसका होल ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की 2 और इसकी 1 होती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिए। यहाँ पर दोनों का 2 2 था, कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, प्लस HCl। ये क्या बन जाएगा सर, ये अगेन वही सॉल्ट तो सेम बनेंगे जैसे मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट वाला खिस्सा था, साथ ही साथ वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मन में आएगा तो कोई दूसरा मेटल चेंज कर दें, लीजिए चेंज कर देते हैं, सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड NaHSO3 प्लस HCl, NaCl के साथ आएंगे बन जाएंगे NaCl प्लस H2O प्लस SO2। ये याद रखिएगा, ये हमारा 5वां रिएक्शन है, बोर्ड नहीं पूछेगी बट कंपटीशन में मे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको आप समझिए। अगला रिएक्शन, अब जो हम रिएक्शन पर बात कर रहे हैं वो रिएक्शन 5 हो गया, अब 6ठा रिएक्शन है, ये 6 नंबर रिएक्शन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए 6 नंबर। चलिए सर 6 नंबर में हम क्या लेकर चलने जा रहे हैं सर, 6 नंबर में जैसे कोई मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड प्लस एसिड क्या बन जाएंगे सर, सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस HCl बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनेंगे हर हमेशा। एग्जाम्पल देकर समझिए सर, ये रहा हमारे पास मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस कोई भी आप एसिड लीजिए, H2SO4 ले लेते हैं इस बार, क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएंगे
इस मेटल के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो उस मेटल का यहाँ पर बन जाएगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl, ये गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे। समझ रहे बात को? जब भी कोई, ध्यान रखें इस बात को, जब भी कोई मेटल क्लोराइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, गैस रिलीज होगी। ठीक है सर, ओके। अब हम लोग इंडिकेटर पर बात करेंगे। ध्यान रहे, इंडिकेटर पर बातचीत होगा। अब इंडिकेटर को हम पहले से लिख कर रखें ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। चलो, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक टाइप का, मान लीजिए, कलरिंग एजेंट होता है, डाई होता है, जो अपने कलर चेंज के जरिए आपको ये बता दे कि गिवन सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाई होते हैं, कलरिंग एजेंट, विच इंडिकेट अस वेदर गिवन सॉल्यूशन और एसिड और बेस। यहाँ इंडिकेटर है, एसिड, ये बेस। ये देखिए, N का मतलब हो गया नेचुरल, S का मतलब सिंथेटिक, सिंथेटिक, नेचुरल, नेचुरल। तो बोर्ड में ना 2 नेचुरल और 2 सिंथेटिक, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है जो पूछेगा ही पूछेगा, 2 से 3 मार्क्स फिक्स है। कोई भी कंपटीशन रहे, बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन गारंटी रहेगा कि 2 नेचुरल 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल को ही सिंथेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया N मतलब नेचुरल, S मतलब सिंथेटिक, या आर्टिफिशियल आप कहिए, N मतलब नेचुरल। पहला लिटमस है, उसका अपना कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। एसिड में डालिएगा तो ब्लू वाला रेड होता है, और बेस में डालेंगे तो रेड वाले ब्लू हो जाएंगे। दूसरा मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें, इसका अपना कलर ऑरेंज होगा। एसिड में डालिएगा तो ऑरेंज से रेड हो जाएंगे, और बेस में डालिएगा तो येलो कलर दिखेगा। नेक्स्ट आता है फेनोप्थलीन, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका अपना कलर कलरलेस होता है। एसिड में डालिएगा तो कलरलेस ही रह जाएंगे, बेस में ये पिंक कलर के देंगे, मतलब पिंक कलर हो जाए, समझिए वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। नेक्स्ट है टर्मरिक है, जो आपके घर में मिल जाएंगे, हल्दी पाउडर, इसके अपना कलर येलो होते हैं, एसिड में येलो ही रहेंगे, और जब बेस डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, सब्जी गिर जाती है, तो उसमें जो हल्दी होते हैं, जब उसको आप मतलब जब उसको साबुन से धोते हैं तो उस कंडीशन में वो रेडिश ब्राउन कलर के होने लग जाएंगे। नेक्स्ट रेड कैबेज, इसका अपना कलर पर्पल होता है। ध्यान रखिएगा, एसिड में रेड कलर देंगे और बेस में ग्रीनिश येलो देते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो ये N मतलब हो गया नेचुरल, S मतलब हो गया आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। ठीक है, इसके अलावा भी हाइड्रेंजिया, प्यूटेनिया, जेरेनियम, ये सब हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से अगला लास्ट पॉइंट है आज का, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। वैसा इंडिकेटर जो अपने स्मेल चेंज के जरिए आपको ये बता दे कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। इसमें आता है पहला ओनियन, प्याज। क्या करना है? प्याज को एक कपड़े में रगड़ दीजिए। आप जानते हैं प्याज का अपना एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है। सीमेंट एसिड में जब डुबाइएगा उस कपड़े को तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, और बेस में जब डुबाइएगा तो उसका प्याज का स्मेल गायब हो जाएगा। समझ जाइए, वो बेस है। वही चीज़ वेनिला में भी है, एसिड में उसका स्मेल गायब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बेस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वैसे ही लौंग जो होता है, क्लूव ऑयल, एसिड में उसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बेस में डिस्ट्रॉय होगा। इसमें नहीं होंगे, इसमें स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दोज इंडिकेटर विच इंडिकेट अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर स्मेल, अपने स्मेल चेंज के जरिए, है ना, बाय चेंजिंग देयर स्मेल, आर कॉल ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, बिकॉज ये नाक में आपके रिसेप्टर होते हैं ऑयल फैक्ट्री, है ना। ओके, गुड लक। नेक्स्ट हम लोग बेस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक टू यू ऑल।